गोलकुंडा की खानें जिन्होंने विश्व को बेशकीमती हीरे और जवाहरात दिए, और इसी खान से एक ऐसा हीरा निकला जिसने अपनी चकाचौंध से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये हीरा न केवल दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, बल्कि इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि इतिहास में ना तो कभी इसे आज तक बेचा गया और ना ही कभी खरीदा गया। शासकों और बादशाहों ने या तो इसे युद्ध से हासिल किया या इसे तोहफे में दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की शान रहे कोहिनूर हीरे की, जिसके लिए शासकों ने युद्ध से भी परहेज नहीं किया। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये हीरा भारतीय शासकों के हाथ से निकलकर कई बार भारत वापस लौटा और कैसे ये अंततः भारत से निकलकर अंग्रेजों के हाथों में चला गया। तो आइए जानते हैं कोहिनूर हीरे की ये हैरान कर देने वाली पूरी दास्तान। दोस्तों, इतिहास के इस रोमांचक सफ़र में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपने इस YouTube चैनल सुपर सैम स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर कहानियों और किस्सों पर भरोसा करें तो कोहिनूर का इतिहास आज से 5000 साल पहले महाभारत तक जाता है, जहाँ श्री कृष्ण ने यह मणि स्वयं जामवंत से ली थी। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात का कोई प्रमाण नहीं देते। जो बात सबसे प्रामाणिक लगती है वो यह है कि यह दक्षिण भारत की गोलकुंडा की खानों से निकला था, जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ के काकतीय वंश के शासकों के पास इस हीरे के होने के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। यह हीरा इनके पास कहाँ से आया ये कोई नहीं जानता। 1323 में गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र उलुग खान ने काकतीय शासकों पर हमला कर दिया और वारंगल के युद्ध में उन्हें करारी मात दी। उसके बाद की लूटपाट में यह हीरा दिल्ली सुल्तानों के हाथ लग गया। लेकिन पानीपत की लड़ाई में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तब हुमायूं को यह हीरा दिल्ली के खजाने की लूट में मिला, जिसे उसने बाबर को दे दिया। इसी कारण इस हीरे का पहला ऐतिहासिक उल्लेख बाबरनामा में मिलता है, जिसमें बाबर इसकी कीमत का आकलन करते हुए कहता है कि यह हीरा पूरे संसार की 2 दिन की भूख मिटा सकता है। कहते हैं जिसने भी इस हीरे को अपने पास रखा उसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मौत प्राप्त हुई। हुमायूं, शेरशाह सूरी और जलाल खान इसके प्रत्यक्ष उदाहरण रहे। इसी के चलते अकबर ने इस हीरे को कभी अपने पास नहीं रखा। लेकिन जब यह शाहजहां के खजाने में पहुंचा तो शाहजहां ने इसकी सुंदरता से मोहित होकर इसे अपने विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में चढ़वा दिया। 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, तब तक मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा। इस लूट को बंद करने की एवज में मुगल बादशाह ने एक बड़ी रकम के साथ कोहिनूर और मयूर सिंहासन भी नादिर शाह को दे दिया। जब नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो अचानक ही उसके मुंह से निकल गया कोहिनूर, जिसका हिंदी में अर्थ था रोशनी का पहाड़। तब से ही यह बेशकीमती हीरा कोहिनूर के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन कोहिनूर ज़्यादा दिन तक नादिर शाह के पास भी न रह सका। 1747 ईस्वी में अफगानी जनरल अहमद शाह दुर्रानी ने नादिर शाह की निर्मम हत्या कर दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना कर डाली, और इसी के चलते ये हीरा भी अहमद शाह के हाथों में चला गया। अहमद शाह दुर्रानी की मौत के बाद यह हीरा उनके ही वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास आ गया, जिसके बाद उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए और उसे भी कश्मीर शासकों द्वारा कैद कर लिया गया। इसी के बाद अफगानिस्तान और शाह शुजा की मलिका बफा बेगम रणजीत सिंह के पास आईं, जिनका पूरे पंजाब पर एक छत्र राज था। उन्होंने अपने पति की रिहाई के बदले रणजीत सिंह को कोहिनूर देने का वचन दिया। रणजीत सिंह ने बफा बेगम की मदद करते हुए कश्मीर के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया। रणजीत सिंह के खौफ के चलते कश्मीर का शासक अता मोहम्मद कश्मीर को छोड़कर भाग गया। रणजीत सिंह ने अपना वचन पूरा करते हुए शाह शुजा को जेल से छुड़ाकर उनकी बेगम के पास भेज दिया। हालांकि बाद में बफा बेगम कोहिनूर देने में आनाकानी करने लगी, लेकिन रणजीत सिंह के खौफ के चलते अंततः कोहिनूर उन्हें रणजीत सिंह को देना ही पड़ा। हालांकि रणजीत सिंह के पास आते ही कोहिनूर ने पंजाब के पतन का भी मार्ग खोल दिया था। एक तरफ रणजीत सिंह पंजाब की सीमाओं में बराबर वृद्धि कर रहे थे, वहीं आंतरिक मोर्चे पर उनका साम्राज्य बराबर कमजोर हो रहा था, और अंततः 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु तक ये कोहिनूर उनकी पगड़ी की शान बढ़ाता रहा। लेकिन पंजाब के शेर के जाते ही अंग्रेजी गीदड़ों ने पंजाब को नोचना शुरू कर दिया, और 30 मार्च 1849 ईस्वी को अंग्रेजों ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, और यहीं से ये हीरा अंग्रेजों के हाथ लग गया। हालांकि रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में अपनी मृत्यु के बाद इस हीरे को पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दान देने की बात कही थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह की वसीयत को रद्दी के ढेर में पहुंचा दिया, और 1849 ईस्वी में लाहौर की संधि के तहत कोहिनूर को रानी विक्टोरिया को सौंपकर अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया।
1850 ईस्वी में एक लंबी जहाजी यात्रा द्वारा इस हीरे को महारानी विक्टोरिया तक पहुंचाने की योजना बनाई गई, लेकिन कहते हैं कि इस यात्रा में ले जाते वक्त यह हीरा रास्ते में कहीं गुम गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद यह जहाज में ही एक काम करने वाले नौकर द्वारा मिल गया था। अंततः जुलाई 1850 ईस्वी को इस हीरे को महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया द्वारा इस बेशकीमती हीरे को क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शनी के लिए रखा गया था। उस समय इसका वजन 186 कैरेट था, लेकिन अपनी छवि के अनुरूप यह हीरा उतना प्रभावी और जगमगाता हुआ नहीं लग रहा था, जिसके चलते इंग्लैंड के लोगों को काफ़ी निराशा हुई। खासकर महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट हीरे की चमक से काफ़ी निराश दिखे, जिसके चलते महारानी ने इसे फिर से नया स्वरूप देने का निश्चय किया। इसी के चलते 1852 ईस्वी में इसे डच जौहरी मिस्टर कैटर को दे दिया गया, जिसने इसे काटकर 186 कैरेट से 105 कैरेट का कर दिया। आज कोहिनूर हीरे का वजन 21.6 ग्राम ही रह गया है। महारानी विक्टोरिया ने अपनी वसीयत में अपने उत्तराधिकारियों को यह हिदायत दी थी कि कोहिनूर को केवल महारानियों द्वारा ही पहना जाना चाहिए। अगर किसी समय कोई पुरुष राज्य का शासक बनता है तो उसकी पत्नी को कोहिनूर पहनने का अधिकार होगा। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद कोहिनूर को महारानी के ताज में जड़ दिया गया। यह ताज ब्रिटेन की महारानियों द्वारा पहना जाता है, जिसमें कोहिनूर हीरा 2000 अन्य छोटे हीरों के साथ जड़ा हुआ है। इस ताज को आज भी लंदन टावर में रखा गया है, जहां इस बेशकीमती हीरे को देखने आज भी दूर दूर से हजारों लोग आते हैं। कोहिनूर अपनी उत्पत्ति से ही विवादों में घिरा रहा है और इसको लेकर अनेक कहानियां भी प्रचलित रही हैं। बहुत से लोग इसे एक शापित हीरा भी मानते हैं और शायद इसका कारण ये भी है कि इसको हासिल करने वाले ज़्यादातर शासकों का अंत बहुत ही दुखद रहा है। कहते हैं कि औरंगजेब से पहले इस हीरे का वजन 793 कैरेट था, लेकिन औरंगजेब ने एक वेनिस जौहरी ऑटोजो बोर्जिया को इसे तराशने का काम सौंपा था और इस काम के दौरान अचानक से ये हीरा टूटकर कई भागों में विभाजित हो गया, जिसके चलते इसका वजन 186 कैरेट रह गया। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने बोर्जिया को दंड देते हुए उससे 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। इस हीरे को लेकर बहुत से देशों ने अपनी दावेदारी पेश की है और जिसमें भारत की दावेदारी सबसे मजबूत है, क्योंकि ये हीरा यहीं की खानों से निकलकर अंग्रेज़ों के हाथों में पहुंचा। हालांकि अंग्रेज़ों के अनुसार उन्होंने ये हीरा लाहौर की संधि में एक तोहफे के रूप में लिया था। हालांकि सच जो भी हो, लेकिन ये भारत की एक अमूल्य निधि है और इसे भारत में ही होना चाहिए। भारत सरकार भी इस हीरे को वापस लाने के लिए समय समय पर कई प्रयास करती रहती है और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये हीरा भारत की सरजमी पर फिर एक बार कदम रखेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तजा है, एक गुजारिश है कि जिन्होंने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपका दोस्त सैम आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक गुड डे, शब खैर।